Hello everyone and welcome back. Welcome to a series of exciting vlogs. Yes, हम सब बहुत excited हैं as we are traveling to one of our dream destination, that's Switzerland. ये हमारे ट्रिप का फर्स्ट डे है और हमारी फ्लाइट है लंदन टू जेनेवा जो कि 1.5 आवर्स की है. अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी हमारी जिसकी वजह से हमें सुबह 9 बजे तक जेनेवा पहुंच गए. होटल ने गाड़ी भेजा था हमें पिक करने के लिए एयरपोर्ट से. तो होटल पहुंचने के बाद हम बैगेज ड्रॉप कर लिए और निकल पड़े घूमने क्योंकि हमारे पास ये एक ही दिन था जेनेवा घूमने के लिए. हम नेक्स्ट डे दूसरे सिटी जा रहे हैं. ये है हमारा पूरा गैंग जो कि जेनेवा सिटी एक्सप्लोर करने निकल गए हैं. ले लिया है हमने स्विस पास तो ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा. यहाँ पे ट्रैवल करना काफी महंगा होता है तो स्विस पास लेना तो जरूरी है ही. स्विस पास यूज करके ट्रेन, ट्राम, बस, कुछ क्रूज उस सब में ट्रैवल कर सकते हैं. तो हम अब आके पहुंच गए हैं जेनेवा का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि है जेनेवा वाटर फाउंटेन. वो दूर से दिख रहा है जेनेवा वाटर फाउंटेन और बस या ट्राम से किसी से भी आओ तो वहाँ से उतर के वॉक करके जाने के लिए वाटर फाउंटेन तक वो रास्ता बहुत ही सुंदर है. वाटर फाउंटेन पहुँचने से पहले हमें मिल गया है ये फ्लावर क्लॉक. ये भी एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से है. नीचे फ्लावर से डिजाइन किया हुआ ये क्लॉक चलती भी है. यहाँ पे हमने कुछ फोटोज क्लिक किए और चल पड़े फिर से वाटर फाउंटेन तक. यहाँ पे क्रूज राइड होती है जेनेवा लेक में पर हमने नहीं लिया क्योंकि हमें वॉक करके जाना था वो वाटर फाउंटेन तक. काफी सुंदर सी जगह है ये. और ये वाटर फाउंटेन इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वाटर फाउंटेन्स इन द वर्ल्ड. ये एक जेट वाटर फाउंटेन है विद हाइट ऑफ 140 मीटर्स. ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कहाँ तो आसमान से पानी गिर रहा है. ये पास में आना वाटर फाउंटेन का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है. इतनी ऊपर से पानी गिरता है और वो जो वाटर स्प्रिंकल्स आता भी है बहुत ही अच्छा लगता है. हो गया है वाटर फाउंटेन टूर और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है. बच्चे भी खेल लिए, बहुत मजे कर लिए. अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर. जेनेवा सिटी के बाहर है ये सर्न साइंस गेटवे जो कि 25 मिनट्स अराउंड ट्रैवल करने से ट्राम से पहुंच सकते हैं. CERN, CERN, दिस इज द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. यहाँ पे एंट्री फ्री है. इवन यहाँ पे गाइडेड टूर भी एंट्री फ्री है बट उसके लिए बुकिंग करनी होती है. हमने गाइडेड टूर नहीं लिया बट ये काफ़ी अच्छा लगा. ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था फर्स्ट डे का और उसके बाद हम ढूंढ के पहुंच गए एक इंडियन रेस्टोरेंट. कर लिया पेट पूजा एंड वी कॉल्ड इट अ डे. ये है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम. ये जा रही है स्विस ट्रेन. ब्रेकफास्ट टाइम. कर लिया है हमने ब्रेकफास्ट एंड निकल पड़े
जेनेवा का लास्ट डेस्टिनेशन घूमने के लिए, क्योंकि उसके बाद हम जेनेवा से निकल के दूसरे सिटी जाने वाले हैं। पहुंच गए हैं हम यूएन ऑफिस एट जेनेवा। यूएन ऑफिस के सामने ये एक है ब्रोकन चेयर, जो कि एक मॉन्यूमेंट है। जेनेवा आए हैं और यूएन ऑफिस तक नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे भी हम आके कुछ फोटोज क्लिक कर लिए। यूएन ऑफिस जेनेवा इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशन सेंटर आफ्टर यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे गाइडेड टूर होता है अंदर जाने के लिए, लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो हमने बाहर से ही घूम लिया। फिर पहुंच गए होटल, लगेज पिक किए और निकल गए हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ये है स्विस ट्रेन, जिससे हम जाने वाले हैं जेनेवा टू बर्न। खाते पीते हुए, गप्पे मारते हुए, बच्चे खेलते हुए और बाहर की ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए बर्न, विच इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। बर्न पहुंचने के बाद सबसे पहला काम, होटल पहुंचो, चेक इन करो, लगेज ड्रॉप कर लो और उसके बाद ही कहीं घूमने जा सकते हैं। तो हमने चेक इन कर लिया, लगेज रख लिया और उसके बाद फ्री होकर के घूमने निकल गए। जब तक हम घूमने निकले ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका था और बहुत भूख लग गई थी। तो यहाँ पे कूप करके एक सुपरमार्केट है जहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। हमें तो इवन इंडियन खाना भी सुपरमार्केट में मिल गया, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लाइक इडली सांभर, दाल राइस, पनीर करी या फिर छोले राइस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे और खाना भी बहुत टेस्टी था। तो हमने कर लिया पेट पूजा फिर से अच्छे से और उसके बाद निकल गए घूमने। स्विट्जरलैंड स्ट्रीट्स में चलते हुए हम पहुंच गए बर्न पार्लियामेंट बिल्डिंग। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और सामने बैठने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए बहुत सारा जगह भी है। और इसके सामने ये जो वाटर फाउंटेन है, दिस इज द मेन अट्रैक्शन फॉर द किड्स। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, बैठे, थोड़ा गप्पे मारे, फ़ोटो खींचे, बच्चे भी काफ़ी एंजॉय किए। पार्लियामेंट बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है, वहाँ से सिटी का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, तो वहाँ भी हम थोड़ी देर के लिए गए। लुक एट दिस व्यू, बहुत ही सुंदर है। वेदर भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए व्यू और भी अच्छा सुंदर लग रहा था।
इसके बाद हम पहुंच गए ये बर्न कैथेड्रल। स्ट्रीट्स में वॉक करते करते हमें दिखा ये स्लैंटिंग डोर्स। देखिए ये स्लैंटिंग डोर्स है एक्चुअली अंडरग्राउंड जाने के लिए, और नीचे पूरा घर शॉप पूरा का पूरा है, और ये डोर से एंट्री होती है वहाँ की। ये है क्लॉक टावर, जिसके सामने फोटो खींचने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है लोगों की। चलो गाइस आ जाओ। स्विट्जरलैंड के ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स में हम थोड़ी देर घूमे और उसके बाद फिर टाइम आ गई डिनर की। स्विट्जरलैंड में इंडियन रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, बहुत सारे हैं। डेफिनेटली एक्सपेंसिव है इंडियन खाना यहाँ, बट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो हमें भी मिल गया फिर से एक और इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें बहुत अच्छे से डिनर कर लिया। अच्छे से पेट पूजा करने के बाद हम पहुँच गए होटल रेस्ट लेने, और ये ख़त्म हो गई हमारी सेकेंड डे स्विट्ज़रलैंड की। ये तो मैंने आपको दिखाया सिर्फ जेनेवा और बर्न सिटी। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड के जो मेन अट्रैक्शंस होते हैं वो बर्फीली पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर व्यू, वो सब आपको देखने को मिलेंगे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।